हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं हिकअप्स यानी हिचकी के बारे में। तो हिचकी का सही इलाज और उसका सही ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और उसे ठीक करने के लिए हम कौन कौन सा दवा, कौन कौन सा इंजेक्शन और कौन कौन सा सलाइन का यूज करते हैं, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन यानी प्रतिवर्धी क्रिया है, जिसके कारण हमारे शरीर में हिचकी आता रहा। अब हम जानेंगे हिचकी किन कारणों से हमारे हो सकता है। लंबे समय से गैस बनना, या अत्यधिक भोजन करना यानी ओवर डाइट यानी अत्यधिक भोजन करना, या खाना जल्दी जल्दी खा लेना, या स्पाइसी फूड का ज्यादा सेवन, या अत्यधिक तनाव, या अत्यधिक किसी प्रकार का नशा करना, या किसी प्रकार का लंबे समय से कब्ज या गैस बनना, या ट्यूमर या किसी प्रकार का इंफेक्शन यानी संक्रमण होना, या किसी नर्व का डैमेज होना। और कभी कभी ऐसा होता है कि या कई बार कुछ दवाओं का सेवन भी हिचकी के कारण बन सकता है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी अगर शुरू होता है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि घर से ही उसको ठीक कर लें। तो चलिए जानते हैं कि घर का वो कौन सा उपचार है जो हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या है कि ठंडा पानी लेते हैं यानी फ्रिज का पानी लेते हैं और उसको आगे की तरफ झुक कर उसको एक एक घूंट पीने से भी हो सकता है हिचकी हमारा रुक जाए। उसके बाद लंबे लंबे सांस लेना है। उसके बाद बर्फ का टुकड़ा लेना है और उसको धीरे धीरे चूसने से भी हो सकता है हमारा हिचकी रुक जाए। और उसके बाद 1 या 1.5 चम्मच मुख में चीनी ले लेना है, चीनी के साथ पानी ले लेना है और उसको एक बाइक उसको अंदर की तरफ निगल देना है। हाँ, इससे भी हमें हिचकी में राहत मिलती है। तो अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, इस सब उपचार से हमारा हिचकी रुकने वाला नहीं है, तो हमें दवा का यूज करना ही पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सा दवा है। तो सबसे पहले पेशेंट को हम गैस की टैबलेट देंगे यानी पेंटोप्राजोल 40 mg में देंगे। तो आप पेंटिन एल भी दे सकते हैं 40 mg में, आप पेंटिन एल भी दे सकते हैं या पेंटोसिड एल भी आप दे सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि पेशेंट ज्यादा बेचैन है तो ये दोनों जो आपकी गैस की दवा है इसको हटा देना है। यहाँ पे आपको करना है इंजेक्शन पेंटोप्राजोल 40 mg में यानी पेंटा 40 के नाम से आता है, या इसके ग्रुप में कोई सा भी आप पेंटोप्राजोल 40 mg में पेशेंट को इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा तो आप एडिस्ट्रोजन पेशेंट को जरूर देंगे। हो सकता है पाचन की अगर कमी हो तो भी हिचकी आता जाता है। तो ठीक है, तो आप हिचकी के लिए एडिस्ट्रोजन सिरप लिख सकते हैं, ये भी आपका 10-10 ml सुबह शाम चलेगा। उसके बाद गैस के लिए आप मुकेंजल सिरप या एंकुल सिरप, इसके ग्रुप में बहुत सारा सिरप आता है, तो ये भी आप मुकेंजल लिख सकते हैं। ये भी आपका 10 से 15 ml, ये नहीं आपका दिन भर में 3 बार चलेगा। उसके बाद ये सभी दवा चलने के बाद अगर पेशेंट को नहीं आराम हो रहा है, अगर हिचकी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके बाद आपका एक आता है टॉबलेट। टॉबलेट आता है ना, यानी आपका लियोफेन के नाम से आता है, यानी इसका कंपोजिशन होता है आपको बेक्लोफेन 10 mg में आता है। इसको देने से आपका हिचकी रुक सकता है। तो ये सभी दवा चलाने के बाद अगर पेशेंट का हिचकी बंद नहीं होता है, ये सब अगर पेशेंट को हिचकी की वजह से अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है तो आप इंजेक्शन में ड्रोटिन डीएस लगाएंगे, या टैबलेट में भी आपका आता है ड्रोटिन के नाम से, वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं ताकि हिचकी की वजह से पेशेंट को किसी प्रकार का पेट में दर्द ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर ये सभी दवा चलने के बाद अगर पेशेंट का हिचकी नहीं रुकता है तो उसके बाद एक और इंजेक्शन आता है मेगाटिल 50 mg में, यानी उसका कंपोजिशन होता है क्लोरप्रोमाजिन। और इसका ये सभी दवा देने के बाद, ये सभी दवा चलाने के बाद अगर पेशेंट की हिचकी नहीं रुकता है तो आपको पेशेंट को सलाइन लगाना होता है, यानी आप नॉर्मल सलाइन भी लगा सकते हैं या डीएनएस भी पेशेंट को लगा सकते हैं। तो ये सभी करने के बाद अगर पेशेंट का नहीं आराम हो रहा है तो समझिए कि पेशेंट को किसी प्रकार का अंदर दिक्कत है, पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट का हिचकी नहीं रुक रहा है। तो उसके बाद हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही था।